मैं उमा रघुवंशी, मेरे लाडले राजा रघुवंशी की माँ। आप सब मेरे बेटे की मौत की कहानी जानते हो, पर आज मैं आपको उसके जीवन की कहानी सुनाने आई हूँ। अपने बेटे की कहानी बयां करने, उसकी हंसी, उसकी अच्छाई और उसके अधूरे सपनों को आपके दिल तक पहुंचाने। मेरा राजा, मेरा वो मासूम बच्चा जो मेरी गोद में खिलखिलाता था, आज मेरी आंखों के सामने नहीं है। उसकी वो प्यारी बातें, वो सपने जो उसने मेरे साथ बांटे, सब एक खामोश दर्द बनकर रह गए। मैं हर सांस के साथ यही सवाल करती हूँ, मेरा बेटा जो हर किसी के लिए जीता था, उसे ऐसी जिंदगी क्यों मिली? मैं एक माँ उसे उसकी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचा पाई? आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। पर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें, ताकि राजा को जस्टिस दिलाने की हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। मेरा राजा इंदौर के सहकार नगर में हमारा सबसे छोटा बेटा था। 3 भाइयों सचिन, विपिन और राजा में सबसे छोटा। हमारा परिवार रघुवंशी ट्रांसपोर्ट चलाता था, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के लिए बसें किराए पर देता था। लेकिन राजा की कहानी सिर्फ हमारे कारोबार की नहीं, बल्कि उसके दिल की, उसकी अच्छाई की और उसके सपनों की है। वो बचपन से ही ऐसा था जैसे भगवान ने उसे बनाकर सीधे मेरी गोद में रख दिया हो। जब राजा छोटा था, वो हमेशा मेरे आसपास रहता। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी मासूम सवाल आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो अपनी छोटी सी साइकिल लेकर मोहल्ले में घूमता और हर किसी से बात करता। माँ, रामू काका की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके लिए दूध ले आऊं? माँ, शांति आंटी के बच्चे को स्कूल में कोई तंग करता है, मैं उसे अपनी गुल्लक से पेन खरीद दूं? मैं हंसती और कहती, बेटा तू अभी छोटा है, ये सब बड़े लोग देख लेंगे। लेकिन वो अपनी गुल्लक तोड़कर किसी की मदद कराता। मेरा राजा ऐसा था, उसका दिल इतना बड़ा था कि उसमें सारा जहां समा जाता था। स्कूल में भी राजा सबका चहेता था। उसके टीचर कहते थे, उमा जी, राजा तो ऐसा है कि अगर कोई बच्चा रो रहा हो तो वो उसे हंसाने का तरीका ढूंढ लेता है। वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता। एक बार उसके दोस्त का स्कूल बैग चोरी हो गया। राजा ने अपनी नई किताबें उसे दे दी। मैंने डांटा, बेटा तूने अपनी किताबें क्यों दी? वो बोला, माँ वो मेरा दोस्त है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आज सोचती हूँ, मेरा बेटा जो दूसरों के दुख को अपना समझता था, उसे इतना दुख क्यों मिला? उसका वो बड़ा सा दिल जो सबके लिए धड़कता था, उसे कोई क्यों नहीं बचा सका? राजा को बच्चों से बहुत प्यार था। वो अपने भाइयों सचिन और विपिन के बच्चों को घंटों अपनी गोद में खिलाता, उन्हें कहानियां सुनाता, उनके साथ खेलता। वो कहता, माँ बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनकी हंसी में सारी दुनिया की खुशी है। वो अक्सर मुझसे कहता, माँ जब मेरे बच्चे होंगे मैं उन्हें तुम्हारी गोद में खिलाऊंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि दुनिया में अच्छाई सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब मैं अपने राजा के बच्चों को अपनी गोद में नहीं खिला पाऊंगी, मैं उसके सपनों को सच होते नहीं देख पाऊंगी। मेरे बेटे के सारे सपने अधूरे रह गए। जब राजा बड़ा हुआ, उसने हमारे कारोबार को संभाला। 2007 में उसने रघुवंशी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी ली। वो कितना मेहनती था, सुबह जल्दी उठता, बसों की देखरेख करता, ड्राइवरों से बात करता। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी, वो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानता था। एक बार हमारे एक ड्राइवर की बेटी की शादी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। राजा ने चुपके से सारी व्यवस्था कर दी। जब मैंने पूछा, बेटा तूने इतना क्यों किया? वो बोला, माँ उनकी बेटी मेरी बहन जैसी है, मैं उसे दुख में कैसे देख सकता हूं? मेरा राजा ऐसा था, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। राजा के सपने बहुत बड़े थे। वो कहता था, माँ मैं अपने कारोबार को इतना बड़ा करूंगा कि हमारे ड्राइवरों के बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ें। मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिले। वो अपने दोस्तों से कहता था कि वो एक दिन अपने बच्चों को विदेश घुमाने ले जाएगा। वो चाहता था कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे। लेकिन उसके सारे सपने, वो स्कूल, वो विदेश की सैर, वो अपने बच्चों की हंसी, सब अधूरा रह गया। मैं हर रात सोचती हूँ, मेरा बेटा जो दूसरों के सपनों को सच करने में लगा था, उसके अपने सपने क्यों टूट गए? राजा को संगीत बहुत पसंद था। वो रात को अपने कमरे में पुराने गाने बजाता और गुनगुनाता। उसे किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद थे। वो कहता, माँ ये गाने दिल को सुकून देते हैं। मैं अब भी उसके कमरे में जाती हूँ। उसकी वो सीडी प्लेयर, वो गानों की लिस्ट, सब वैसा ही है, लेकिन वो गाने अब सुकून नहीं,
दर्द देते हैं। मैं सोचती हूँ मेरा राजा जो अपनी छोटी सी दुनिया में इतना खुश था, उसे इतना दुख क्यों मिला? उसकी वो गुनगुनाहट, वो हंसी, वो सपने सब कहाँ चले गए? राजा को खाना बनाने का भी शौक था। वो रविवार को रसोई में मेरे साथ खड़ा हो जाता, कहता, माँ आज मैं तुम्हें अपनी स्पेशल मसाला चाय बनाकर पिलाऊंगा। उसकी चाय में कुछ खास बात थी, शायद वो प्यार जो वो हर चीज में डालता था। वो कहता, माँ जब मेरी शादी होगी मैं अपनी पत्नी को यही चाय बनाकर पिलाऊंगा। मैंने उसे हंसकर कहा था, बेटा पहले अच्छी सी बहू तो ढूंढ ले। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसे मैं बहू समझूंगी वो मेरे बेटे की जिंदगी छीन लेगी। 11 मई 2025 को राजा की शादी हुई। सोनम रघुवंशी, जिसे हमने अपनी बहू बनाया, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। राजा बहुत खुश था। वो कहता था, माँ अब मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे क्यों नहीं समझ आया कि सोनम का दिल पत्थर का था। मैंने क्यों नहीं देखा कि वो मेरे बेटे की अच्छाई का फायदा उठाने की साजिश रच रही थी। मैं हर रात खुद से सवाल करती हूँ, मैंने कहाँ चूक की? मैं एक माँ हूँ, मुझे तो अपने बच्चे की हर सांस की खबर होती है। फिर मैं उसकी साजिश क्यों नहीं समझ पाई? शादी के 12 दिन बाद 20 मई को सोनम राजा को हनीमून के लिए मेघालय ले गई। उसने सारी योजना बनाई थी, टिकट बुक किए, लेकिन वापसी का टिकट नहीं लिया। मुझे अब समझ आता है उसने पहले से सब सोच रखा था। 23 मई को मैंने आखिरी बार अपने बेटे से बात की। उसने कहा, माँ हम एक झरने के पास आए हैं, बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा, बेटा ध्यान से। मुझे क्या पता था कि ये मेरी आखिरी बात होगी। मैंने उसे क्यों नहीं रोका? मैंने क्यों नहीं कहा, बेटा वापस आ जा? 2 जून को हमें खबर मिली, मेरा राजा, मेरा बेटा एक गहरी खाई में मृत पड़ा था। उसके सिर पर तेज हथियार के निशान थे। पुलिस का कहना है कि हत्या के लिए एक डाव इस्तेमाल हुआ था और ये सब सोनम ने करवाया। उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 किराए के हत्यारों आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर मेरे बेटे की साजिश रची। क्या गलती थी मेरे राजा की? उसने तो बस अपनी पत्नी पर भरोसा किया था। उसने तो बस एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था। मेरा राजा जो बचपन से दूसरों के लिए जीता था, उसे ऐसी मौत मिली। वो बच्चा जो अपनी गुल्लक तोड़कर दूसरों की मदद करता था, उसे कोई नहीं बचा सका। वो बेटा जो अपने कर्मचारियों के बच्चों की फीस भरता था, उसे इंसाफ के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? मैं हर दिन खुद से पूछती हूँ, मैंने उसे नहीं बचाया। मैंने अपने बेटे को उस चुड़ैल के हवाले कर दिया। मैं हर रात सोचती हूँ, काश मैंने उसे मेघालय जाने से रोक दिया होता। काश मैंने सोनम की सच्चाई पहले जान ली होती। मेरा राजा जो अपने सपनों को सच करने में जुटा था, आज मेरे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गया। मैं उसके कमरे में जाती हूँ, उसकी किताबें, उसका संगीत, उसकी वो छोटी छोटी चीजें सब मुझे उसकी याद दिलाती हैं। मैं सोचती हूँ, मेरा बेटा जो इतना अच्छा था, उसे इतना दुख क्यों मिला? मैं हर दिन खुद से कहती हूँ, काश मैंने उसे उस साजिश से बचा लिया होता। काश मैंने उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी नहीं बनने दिया होता। मैंने सुना है सोनम ने अपने भाई को फोन किया था। उसने कहा था कि वो गाजीपुर में है। कितनी शातिर है वो। 17 दिन तक उसने पुलिस को चकमा दिया, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी गई। लेकिन क्या मेरे राजा को इससे वापस लाया जा सकता है? क्या मेरे बेटे की वो गुनगुनाहट, वो हंसी, वो सपने मुझे वापस मिल सकते हैं? मैं हर दिन उसकी तस्वीर को देखती हूँ। मैं उससे बात करती हूँ। मैं कहती हूँ, बेटा माँ तुम्हारे लिए लड़ियच रही है। माँ तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। मैं हर रात अपने बेटे के लिए रोती हूँ। मैं हर दिन उसके लिए इंसाफ मांगती हूँ। मेरा राजा जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाता था, आज मेरे लिए सिर्फ एक दर्द बनकर रह गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बेटे के लिए लड़ाती रहूंगी। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मेरे राजा को इंसाफ नहीं मिल जाता। मेरा राजा, मेरा छोटा सा बच्चा, तुम जहां भी हो अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि मेरा राजा कितना प्यारा था। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुम एक ऐसा बेटा थे जो हर किसी के लिए प्यार और मदद लेकर आया। मैं आप सबसे गुहार लगाती हूँ, मेरे राजा को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। मेरे बेटे की आत्मा को शांति दिलाने में मेरी मदद करें। एक माँ का दर्द समझें, एक माँ का दुख समझें। मेरा राजा जो अपनी छोटी सी दुनिया में इतना खुश था, आज मेरे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गया। लेकिन मैं उसकी याद को जिंदा रखूंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि मेरा राजा कितना अच्छा था। राजा रघुवंशी को इंसाफ दो।